नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान महाराज और आल्हा उदल के बीच महोबे के कीर्ति सागर पर हुए युद्ध के बारे में बताएंगे और आखिर ये युद्ध क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। माहिल ने षड्यंत्र रचकर आल्हा उदल को महोबे से निकलवा दिया था। आल्हा उदल के जाने से चंदेल राज की शक्ति बहुत कम हो गई और माहिल के लिए मैदान खाली था। उसने तुरंत पृथ्वीराज चौहान को खबर भेजी। चौहान मौके की ताक में ही थे। तुरंत रक्षाबंधन के मौके पर महोबा आ धमके। चौहान सेना ने महोबा के चारों तरफ अपना शिविर लगाया। इस घेरे से महोबा की स्थिति वैसी ही हो गई जैसे हार के बीच गला और दांतों के बीच जीव। सूपा, करहरा, पचबहरा, उर्मिल सागर, कल्याण सागर, सब जगह दिल्ली सेना के बड़े बड़े दल ठहरे थे। खुद पृथ्वीराज चौहान सालट और मालट के जंगलों में रुके। यदुवंशी कलचुरी अहीरों ने भी चंदेलों से इसी समय अपना हिसाब किताब करना जरूरी समझा और पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए उन्होंने भी एक बड़ी सेना भेजी, जिसने चरखारी में अपना शिविर लगाया। महोबा पहुंचकर पृथ्वीराज ने राजा परमाल को अपनी शर्तें भेजी अथवा युद्ध का आमंत्रण दिया। पृथ्वीराज महाराज ने कालिंजर और ग्वालियर का किला, खुजराहो की बैठक, पारसमणि, नौलखा हार सब एक साथ मांग लिया। लेकिन राजकुमारी चंद्रावल का डोला इस फेयर लिस्ट की सबसे घृणित शर्त थी। चंद्रावल राजा परमाल की पुत्री थी। उनका विवाह बारीगढ़ में राजा वीर सिंह यादव और सुंदरी के पुत्र इंद्रसेन से हुआ था। यह रियासत चंदेल साम्राज्य के अंतर्गत होते हुए भी लगभग स्वायत्त थी। लगभग 10 किमी में फैला यहाँ का राजमहल एक बड़ी प्राचीर के अंदर था। इतनी लंबी बड़ी बाड़ अन्य किसी किले में नहीं थी। पृथ्वीराज चंद्रावल का विवाह अपने पुत्र तार के साथ करना चाहते थे और यह विवाह भी कीरत सागर के तट पर होना था। ये शर्तें सुनते ही परमाल के हाथ पांव फूल गए। अब परमाल को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आल्हा उदल निष्कासन उन्हें भारी पड़ रहा था। माहिल ने तुरंत सभी शर्तें स्वीकार करने और चंद्रावल का डोला देने का मशवरा दिया। परमाल भी इसी पक्ष में थे, किंतु रानी मल्ला, राजकुमार ब्रह्मा और रंजित तथा अन्य दरबारीगण आपे से बाहर थे। चंद्रावल को भरोसा था कि अगर यह खबर आल्हा उदल के पास पहुंच जाए तो उसकी लाज बच जाएगी। लेकिन आल्हा उदल तक ये खबर ले कौन जाए। पृथ्वीराज का सेनापति चौड़ा जब देखता कि महोबे के आसपास कोई चिड़िया भी उड़ रही है तो बाज छोड़कर मरवा देता। लेकिन मल्ला ने एक युक्ति निकाली। उसने जगनिक के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को 50,000 पान, गुलाब, घोड़ों की भेंट भेजकर यह निवेदन किया कि 15 दिन के लिए युद्ध टाल दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने 15 दिन की मोहलत देते हुए युद्ध को स्थगित कर दिया और शर्त मान ली। तब मल्ला ने एक मार्मिक पत्र जगनिक के माध्यम से आल्हा को लिखा और जल्द महोबा आने की गुहार की। मल्ला ने यह भी लिखा कि यदि आने में देर की तो तुम्हें महोबे में केवल राख मिलेगी। लेकिन जगनिक को देखते ही आल्हा उदल भड़क उठे। घनघोर बारिश में भीगते हुए महोबा छोड़ना उनके कलेजे में धंसा था। महाकवि जगनिक अब अपना सारा रस छंद भूल चुपचाप खड़े थे। ऐसे समय में आल्हा की माँ देवल दे सामने आई। उन्होंने अपने पुत्रों को धिक्कारा, उनके राष्ट्रीय प्रेम की याद दिलाई। यहाँ तक सुना दिया कि मैं अब तक समझती थी मैंने शेरों को जन्म दिया है, लेकिन आज मुझे पता चल गया मैंने गीदड़ जन्मे हैं। मुझे इसका आभास होता तो पैदा होते ही सूतिका गृह में तुम दोनों का गला दबा देती। देवलदे ने इस समय जो कहा वह आलखंड की सर्वाधिक बेशकीमती पंक्तियां हैं और शायद सबसे चर्चित भी हैं, जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। राजस्थान के इतिहासकार कर्नल टाड ने देवल देवी के उपयुक्त गुणों को देखकर उसे विश्व की सबसे वीर एवं चरित्रवान महिला माना है। माँ की फटकार सुनकर अंततः आल्हा उदल महोबे जाने को तैयार हुए। जयचंद ने लाखन और एक बड़ी सेना भी इनके साथ भेजी। राजकुमार लाखन उस समय नवविवाहित थे। नवोड़ा कुसुमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन लाखन तो उदल मित्र के साथ जीने मरने की कसम खा चुके थे। ये सभी लोग जोगियों के भेष में करिया पटवा के पास आकर रुके। इन जोगियों ने अपनी पहचान को उजागर नहीं किया, लेकिन रानी मल्ला
से मिलकर यह बता दिया कि आप लोग बेफिक्र होकर कजली प्रवाहित करें और महोबा के नौजवानों से कहिए कि रक्षाबंधन का पर्व तब मनाएं जब दुश्मन पीठ दिखाकर महोबे से भाग जाए। 15 दिन का समय पूरा हो चुका था। अब मल्ला के पास दो ही विकल्प थे, युद्ध अथवा समर्पण। उसने युद्ध चुना। राज दरबार में युद्ध का ताना बाना रचा गया। पूर्व दिशा की सेना चरखारी के चक्रपाण जगतदेश के नेतृत्व में, दक्षिण दिशा यादव बंधु दोगड़ दोआ तथा उत्तर राव राय के नेतृत्व में रखी गई, लेकिन पश्चिम कमान का दायित्व लेने के लिए कोई तैयार न था। जगनिक थाल में पान का बीड़ा लिए सबकी ओर देख रहे थे। यहाँ कान्य राय और चौड़ा का कठिन मोर्चा था, इसलिए किसी का साहस न हुआ। ऐसे कठिन समय में उरई नरेश माहिल का पुत्र अभय याद हमका। चंद्रावल उसकी सगी बुआ की पुत्री थी। बचपन से ही चंद्रावल उसकी प्रिय थी। उसका डोला दिल्ली जाए यह अभय को सहन नहीं हुआ था। उसने थाल में रखा बीड़ा उठा लिया और महोबे की विवाह शक्ति को ललकारा। माहिल को जब यह खबर लगी तो वह सर पीटकर जोर जोर से रोने लगा। कहा तो उसने एक तीर से दो निशाने साधे थे कि चौहान और चंदेल के विनाश के उपरांत सारा उत्तरी भारत उसके कब्जे में होगा, लेकिन अभय ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। माहिल जानता था कि अभय की सारी वीरता पृथ्वीराज के सामने पंग हो जाएगी, लेकिन अब तीर माहिल के हाथ से निकल चुका था। अभय और पृथ्वीराज कोई भी एक तिल पीछे को हटने को तैयार नहीं थे। श्रावण पूर्णिमा के दिन कीरत सागर के तट पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मोर्चे पर सबसे पहले अभय आया। वह आपे से बाहर था। लगता था जैसे कोई देवी शक्ति आज उसकी देह में उतर आई है। पृथ्वीराज का पुत्र सूरज और महायोद्धा टंक अभय के हाथों मारे गए। अभय के ऊपर नियंत्रण की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने महावीर कान्य राय को भेजा। कान्य राय ने अभय को बहुत समझाया, युद्ध से व्रत होने को कहा। जीतने पर पारसपथरी और महोबा का आधा राज्य देने की भी कोशिश की, लेकिन अभय ने एक फटकार में ये लालच हवा में उड़ा दिया। उसी समय किसी ने धोखे से पीछे से आकर अभय की पीठ में भाला मार दिया। अभय के घायल होते ही चौड़ा की ललकार पर ताहर ने अभय को मार डाला। माहिल का सब कुछ लुट गया। अभय का बलिदान माहिल के पाप धो गया। अभय की मृत्यु के पश्चात परमाल के छोटे पुत्र रंजित ने मोर्चा संभाला, किंतु कान्य राय से द्वंद्व युद्ध में रंजित मारा गया। रंजित और अभय की समाधियां महोबा के बंधान वार्ड में है। दोनों की मौत की खबर चंदेल सेना में भगदड़ मच गई। राजमहल मल्ला और चंद्रावल की चीखों से भर गया, किंतु परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा ने सबको ढाढ़स बंधाया। सैनिकों की स्वामी भक्ति को ललकारा। ब्रह्मा ने रानी मल्ला से कहा कि सब लोग विष की छुरी और कटार लेकर कीरत सागर पर पहुंचो, कजली प्रवाहित करो, जीते जी दिल्ली मत जाना। मल्ला 700 पालकियों के साथ कीरत सागर पहुंची। सभी पालकियों में विष कटार के साथ स्त्रियां बैठी थीं। चौड़ा यह देखकर खुश हुआ कि रानी ने समर्पण कर दिया, लेकिन तभी ब्रह्मा का स्वर सुनाई पड़ा। भागी हुई चंदेल सेना फिर कीरत सागर पर उमड़ी आ रही थी। ब्रह्मा ने अपनी माँ से यह भी कह दिया था कि जब तक मेरे घोड़े की हुंकार सुनाई देती रहे तब तक सब लोग गीत गाना और कजली प्रवाहित करना। कीरत सागर के तट पर ब्रह्मा ने विकट युद्ध किया। चौहान सेना के 2 सूरवीर सरदन मर्दन उसके पहले ही वार में मारे गए। महामल कान कुंवर ब्रह्मा का वार बचाने के चक्कर में हाथी से गिर पड़े। चौड़ा के निर्देश पर पूरी चौहान सेना ने ब्रह्मा को घेर लिया। जब ब्रह्मा मल्ला की आंख से ओझल हो गया तो रानी ने सोचा उसका ज्येष्ठ पुत्र भी खेत रहा। उसने महुआ की स्त्रियों को शपथ दिलाई कि पृथ्वीराज के हाथों में पड़ने से बेहतर है कि कीरत सागर में डूबकर प्राण दे देना। मल्ला के निर्देश पर हाथी पानी की गहराई में मोड़ दिया गया। आल्हा उदल लाखन ढेवा ताला सैयद का दल जोगियों के भेष में पड़ा था। वह किसी माकुल घड़ी की प्रतीक्षा में था, लेकिन मल्ला को डूबते देख उदल और लाखन कीरत सागर में कूद पड़े। उदल ने हाथी की सूंड पकड़कर मल्ला को बाहर निकाला। इस अराजकता की स्थिति में ताहर चंद्रावल का डोला लेकर पचपेड़ा भाग गया। लाखन जोगियों के साथ पचपेड़ा पहुंचे और ताहर को पराजित कर डोला वापस लाया। उधर उदल अन्य साधुओं के साथ चौहान सेना से भिड़ गए। युद्ध का अंतिम क्षण जानकर पृथ्वीराज चौहान भी मैदान में आ पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान को देखते ही चंदेल सेना में भगदड़ मच गई। उनका सामना किया आल्हा ने, लेकिन जैसे ही आल्हा सामने आए चंदोड़ दाई ने पृथ्वीराज का हाथ पकड़ लिया। उसने बताया कि आल्हा को अमृत का वरदान है, इसे पीठ दिखाकर भाग चलो, अन्यथा ससैन्य मारे जाओगे।
इसके बाद चौहान सेना बेरंग मैदान से चली गई। तूफान गुजर जाने के बाद सब लोग क्षीर सागर के किनारे थे। चंद्रावल ने कजली प्रवाहित करने के बाद सबसे पहले लाखन को दिया, क्योंकि इसी साधु की बदौलत उसके प्राण बचे थे। लाखन ने उसे 10 हाथी देने का वचन दिया। मल्लाह ने उदल की तरफ इशारा करके कहा कि इस छोटे योगी को भी कजली दो, इसने मुझे डूबने से बचाया। चंद्रावल ने उदल को कजली दी तो उदल ने अपने हाथ का कड़ा निकाल कर दिया। कड़ा देखते ही चंद्रावल उदल को पहचान जाती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। राजा परमाल अपने कृत्यों के लिए आला उदल से क्षमा मांगते हैं। चंद्रावल उदल का पैर पकड़कर महुआ में ही रहने का आग्रह करती है, लेकिन आल्हा ने परमाल को उसकी तीनों शर्तें याद दिला दी। इसके बाद आल्हा उदल रिजगिर को चले गए और बुरे वक्त में साथ देने का वचन दिया। दूसरे दिन परवा थी। महुआ में धूमधाम से बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। मल्लाह ने शिव तांडव की प्रतिमा का जलाभिषेक किया। उस क्षण की स्मृति में महुआ में आज भी रक्षाबंधन परिवार के दिन मनाया जाता है।